नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। जनपद पंचायत सिरमौर जनपद में पदस्थ पंचायत इंस्पेक्टर पीसीओ राघवेंद्र मिश्रा अपनी लगभग 41 वर्ष की सेवा काल के बाद आज हुए सेवानिवृत्त। इनके साथ में ही जनपद पंचायत सिरमौर के 4 सचिव प्रवीण सिंह, प्रेम शंकर शर्मा, अशोक पाठक, राम लखन नामदेव रिटायर हुए। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरिश्चंद्र द्विवेदी जी रहे, जबकि अध्यक्षता भोला प्रसाद मिश्र सेवानिवृत्त शिक्षक जी रहे, जिनकी उम्र 101 वर्ष है। बड़े ही हर्ष की बात है कि वे अपने पुत्र राघवेंद्र मिश्र के सेवानिवृत्त अवसर पर अपना पूर्ण आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना किए। इतना ही नहीं, जनपद प्रांगण से वे स्वयं पैदल चलकर मंच पर शरीक हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि एक दिन के लिए सीईओ के प्रभारी रहे। राघवेंद्र मिश्र भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के महासचिव एवं ब्यूरो चीफ वीरेंद्र प्रसाद मिश्र, पत्रकार विष्णु नारायण शुक्ला, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ सिरमौर के कोषाध्यक्ष राकेश मिश्र बिजली जी रहे। सर्वप्रथम मंचासीन अतिथियों के द्वारा आराध्य की देवी माँ सरस्वती माँ की प्रतिमा का अनावरण कर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पण किया गया। उसके बाद अतिथियों का रोली तिलक लगाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसी वक्त गरिमा में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरिश्चंद्र द्विवेदी ने राघवेंद्र प्रसाद मिश्र के कार्यकाल सेवा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि मिश्रा जी जनपद कार्यालय में हफ्ते में एक दिन का समय निकालकर अपना अनुभव एवं कार्य करने का ज्ञान व अपने भाषा शैली का प्रशिक्षण आकर हमारे कर्मचारियों को देंगे, लेकिन मेरा कोई आदेश नहीं है, वो अपने स्वेच्छा अनुसार आएंगे। वहीं कार्यक्रम में शिरकत कर रहे पत्रकारगण, प्रबुद्धजन एवं जनपद पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक, सरपंच एवं जनपद पंचायत के समस्त कर्मचारी भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं राघवेंद्र जी ने अपने उद्बोधन में अपने कार्यालय के सीईओ सहित अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग का आभार व्यक्त किया। फिर उनके कंठ रुद्र होकर भर आए तो अपने वाणी पर विराम दे दिए और मंच पर विराजमान पूज्य जी पिताजी का चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम को सफल संचालन सिद्धार्थ मिश्र ने किया। सिरमौर जनपद के समस्त स्टाफ ने जश्न मनाया और उनके आगे भविष्य के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरिश्चंद्र द्विवेदी, पंचायत इंस्पेक्टर सतनामी जी, सुनीता शुक्ला, लेखपाल शिवेंद्र तिवारी, नीरज प्रजापति, स्वाति सिंह, कृष्णा सिंह, रेणु पाठक, नेहा सोनी, अश्विनी पांडे, उमाशंकर तिवारी, लालमणि प्रजापति, अरविंद त्रिपाठी, विनय पांडे, लाल बहादुर सिंह, आशीष मिश्रा, लवकुश पांडे, सचिन, प्रदीप सिंह, आनंद द्विवेदी, योगेंद्र सिंह, दिलीप नारेंद्र सिंह, बेटा गुड्डू मिश्र, शाहपुर, शैलेंद्र सिंह, ओंकार, दुर्गा साकेत आदि जनपद पंचायत सिरमौर के सचिव, रोजगार सहायक सचिव एवं जनपद पंचायत के समस्त कर्मचारीगण मौजूद रहे। सबसे पहले श्री मिश्र साहब को प्रणाम करता हूँ कि 104 वर्ष की अवस्था में इतना स्वस्थ मस्तिष्क मैंने अपने जीवन काल में पहली बार देखा, तो मैं बड़ा उम्मीद और साथ में बातें करके और उनका पूरा आशीर्वाद ले रहा हूँ। 104 वर्ष की अवस्था में होना और छोटों की नियमित दिनचर्या होने के बाद तो मेरा पूरा सदैव मेरा सम्मानित और गौरवान्वित हो गया। तो मैं प्रमादानी मिश्रा जी को प्रणाम करते हुए मैं अपने आगे की बात को रखता हूँ। हमारे यहाँ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आदरणीय श्री मिश्रा जी, राघवेंद्र मिश्रा जी, हमारे जो ग्राम पंचायतों से आए हुए मेरे सम्मानित सरपंच भाव है, मैं उन सबको एक साथ प्रणाम करता हूँ। मेरे प्यारे सचिव, मेरे प्यारे रोजगार साहब और मेरे वरिष्ठ मेरे पत्रकार साथी, मीडिया साथी, मैं अपने मीडिया साथी को भी प्रणाम करता हूँ। साथ में मेरे वो सचिव लोगों ने अपने कठोर मेहनत से अपनी ग्राम पंचायतों को अच्छा बनाया था। मेरे जो 4 सचिव आज वो भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मैं उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं अर्पित कर रहा हूँ। चूँकि मैं एक जनपद का एक मुखिया होने नाते उसका एक विचार दृष्टिकोण होता है।
पहली बात तो होती है कि जब मेरा कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर के विदा होता है तो उसके ऊपर एक सामान्य सा लकीर आती है चिंता की कि अब मेरा वो काम कौन करेगा। तो हल्की सी लकीरों से भरे हुए मैं और मेरे मतलब वरिष्ठ मेरे पंचायत इंस्पेक्टर श्री सतनामी जी का मैं हमेशा दिल से प्यार करता, मैं हमेशा मतलब से पंचायत इंस्पेक्टर का दिल से प्यार करता। मैं उनको भी बड़ा मतलब लकीरें उनकी चिंता उनका जो भावनात्मक लगाव को देख करके मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि टेंशन नहीं लेना है। मेरे प्यारे राघव जी के सेवानिवृत्ति के बाद भी हम सब लोग मिलकर के काम कर लेंगे। मैं अपने भाई मेरे मेरे बड़े परम मेरे वो मित्र हैं, मेरे श्री कृष्णा मैडम, मेरे एडीओ मैडम, मेरे डब्ल्यू तिवारी महोदय, मेरे स्वाति मैडम, मेरे एडीओ श्रुति और मेरे जो पीसीओ तिवारी महोदय, मेरे पीसीओ पांडे जी, मेरे जो सीनियर राजू, प्यार से मैं राजू कहता हूँ, खुद डांटा मैंने, लेकिन चूंकि मेरी विदाई नहीं है लेकिन कार्य का वर्णन बढ़ रहा है मेरे कर्मचारी की समझ से, तो मैं मेरी चिंताओं के अधीन से वो बिल्कुल सही चिंतित है। तो मेरे समस्त सचिव समस्त रोजगार साहब बिल्कुल तौर पर मेरी रेखाओं की ओर देखते हुए जरूरी कार्य में सर आप टेंशन न लें, हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। यहाँ तौर पर अर्ली मॉर्निंग की गूगल मीट में मैंने कठोर से कठोर कभी मतलब अरबी भाषा, कभी तुर्की भाषा, कभी बघेली भाषा, कभी बुंदेलखंडी भाषा, कभी बिहारी भाषा, इन सब का प्रयोग करते हुए मैं कॉपी रामप्यारे सुनाया करता था। लेकिन मेरे राघव मिश्रा जी ने मेरे रामप्यारे पे हंसते मुस्कुराते रहते थे। मैंने कभी तो अपने पास में बुला कर नहीं कहा कि मैंने आपको प्यार से बहुत मतलब रामप्यारे सुनाई, इसलिए नहीं बोला कि जब जैसे मैं बोलूँगा तो आपके मन में ठेस लगेगी। तो मैंने कहा तो मैं बोला कि जब नॉर्मल अवस्था में था तो मैंने बोला कि कहीं धंधा तो नहीं लगता, तो मुस्कुरा के हंसते थे, कभी उन्होंने कहा नहीं, कभी कुछ नहीं कहा। तो मेरा मन बड़ा कहते है कि इस टाइप के कर्मचारी मतलब ये कमोबेश सभी लोगों के लिए है, हमारे इंस्पेक्टर साहब के लिए भी वही है, हमारे पीछे साहब के लिए भी वही है, हमारे एडीओ साहब के लिए, हमारे जितने भी स्टाफों का नाम दे चुका हूँ सबके लिए है। सबको कहीं कहीं मैं 10-12 भाषाओं से और डिक्शनरियों से नाम नहीं सुनाता, लेकिन सबको पता है कि हो गया मेरा जो है टेंशन में रहता है और तनाव में रहता है, तो मुझे नाम प्यारी सुनाता है कि नहीं सुनाता है, पर प्यार उसने तो देता ही रहता है। इसलिए भी तरह से हम लोग इस कठिन दौर में, देखो कठिन दौर क्या है कि हमारे पास बिल्कुल स्टाफ की कमी है, जिसकी पूर्ति टिकट आने वाले 10 वर्षों में या 20 वर्षों में कोई नहीं करेगा। आने वाले समय में हम लोगों को अकेले ही सब प्रकार की समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। लेकिन चलो तो हमारी समस्याएं शायद बढ़ेगी। मैं कोशिश बात की है कि कहीं कहीं आज हमारे जो सम्मानित मित्रा जी जो मतलब तरह से मैं मतलब बहुत 104 वर्ष की अवस्था में सबसे पहले मैंने उनको पूछा, आपने इशारा किया, मैं समझ गया कि मतलब 104 वर्ष कहाँ बोले 104 और शिक्षक भी कोई हो सकता है। जैसे हमारे DS त्रिपाठी साहब ने जो डॉक्टर DS त्रिपाठी, उनके पिताजी लोकनाथ त्रिपाठी वो भी टीचर थे, उन्होंने भी 103 वर्ष तक स्वस्थ मस्तिष्क, मैं कभी कभी अपने क्लास में कभी नाम दिया करता था। तो 104 वर्ष के किसी तपस्वी टीचर का जिनके पढ़ाए हुए छात्र आज मतलब जिनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज हमारे देश प्रदेश के विभिन्न कोणों में अब रिटायर हो चुके, अब उनके बल्कि पढ़ाए हुए जो छात्र हैं उनके बच्चे भी कहीं कहीं बड़े विशिष्ट पदों पर होंगे। 104 वर्ष की अवस्था में पढ़ाने का मतलब है, आज उम्र होने का मतलब है कि हमारे स्वतंत्रता काल के ठीक बाद में जब नैतिकता का पराकाष्ठा है, इतना नैतिक आता था कि मैं बहुत सारी चीज़ नहीं पहुँच पाया हूँ। मैं समय लगा करके मैं राघव जी के यहाँ 2-4 दूर में जाऊँगा, मैं बैठ करके आधे घंटे का मैं बातें करूँगा। जब कागज में इस काम में कागज बढ़ा दिया उसका आप टीचर रहे होंगे तो छात्र 200 मीटर दूर भाग कर रहा देख करके उसमें बहुत पड़ती थी शादी की वो काल। चलो ठीक है, मेरा सब्जेक्ट मैटर की बात है कि आपका थोड़ा से बात मिलना बड़ी अच्छी बात है। मैं चूँकि आज
मेरे सबसे प्रिय कर्मचारी श्री राघवेंद्र जी, जो कि आज के पूरे दिन के मेरे सीओ हैं, उनके निर्देश पर मैंने ये सब आयोजन किया है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। मैं हंसी मजाक तो करता ही रहता हूँ। मैं कहूँगा कि आप अपने नाती पोतों को बिल्कुल खिलाते रहो, या आपके लिए भाग्य का विषय है। और एक सब भाग्यशाली लोगों को होता है कि अपने रिटायरमेंट की अवस्था में आप मतलब कि आपका पूरा फैमिली आपके साथ, यहाँ तक कि आपके रिटायरमेंट की अवस्था में आपके मतलब आज इस बहुत बड़ी गरिमा में बहुत बड़े महान अवसर पर, शुभ अवसर पर मतलब आपके पिताजी हमारे साथ मौजूद है। मुझे बहुत मेरा पूरा दिन लगे हो और बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं जो मतलब दूंगा। आप हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। और मैं अभी भी आपसे चर्चा करूँगा कि आगामी जो मेरा मार्च महीना है उसमें आप सप्ताह में किसी एक आध दिन के लिए कभी भी समय लगा करके पिता की सेवा के बाद समय लगाए, पिता की सेवा करने के बाद समय लगा करके जनपद के मेरे बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जिनकी जानकारी आपको है, उसको मेरे भी मैं अपने 50-75 साल के करके विजिट होगा। आप उसका निर्माण करके ऐसा मैं आपको आदेश नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं आपसे आग्रह और अनुरोध कर रहा हूँ कि आप सप्ताह में इस मार्च महीने में सप्ताह में किसी एक दिन आके 2 घंटे 3 घंटे मेरे पुराने वर्ग को आप बैठा देंगे, क्योंकि व्यक्तिगत समाप्ति हो है और बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। और यहाँ तौर पर आप मेरे लोगों को स्वीकार करेंगे और निश्चित तौर पर सप्ताह में समय देंगे।